मुझे लगा कि आपने यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास किया, परंतु आप तो सचमुच उपस्थित हो गए। उपस्थित अवश्य हुआ, किंतु सम्मिलित नहीं हो सकता। जब तक आप इसकी अनुमति ना दे प्रजापति। विजया 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 विजया। क्या हुआ पिताजी? ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? क्या तुम अपने संस्कार भूल गई हो? तुमने इन्हें बताया नहीं कि यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, उसकी अपनी मर्यादा होती है। तुम भूल गई हो या तुमने कुछ सीखा ही नहीं? क्या ऐसे ही यज्ञ में सम्मिलित हुआ जाता है? क्या तुम नहीं जानती हो कि यज्ञ के लिए पवित्र होना पड़ता है? पवित्र वस्त्र और जनेऊ को धारण करना होता है। तुमने जनेऊ के स्थान पर सर्प और धोती के स्थान पर यह चर्म वस्त्र। मैं सदैव यही मानता था कि तुम संस्कारहीन हो। मेरी पुत्री की मूर्खता को क्षमा करें महादेव। आप तो जानते हैं कि यज्ञ मेरा अस्तित्व है। मेरे द्वारा गठित आचार संहिता का अनुसरण सारा ब्रह्मांड करता है। यदि इस यज्ञ में सम्मिलित होने की मंशा आपकी सही है तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आप इस सर्प को अपने शरीर से दूर कर चर्म छाल की जगह धोती ग्रहण करें। क्योंकि हम विष्णु भक्त हैं, मृत पशु को अपवित्र मानते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? महादेव से इस प्रकार का अनुग्रह भी अनुचित है। जिस प्रकार ये यज्ञ आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, उसी प्रकार ये वेशभूषा, इनका ये स्वरूप, इनकी पहचान है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी पहचान, अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता कर ले? कदापि नहीं। मैं तो केवल यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जो नियम अनिवार्य हैं उनसे महादेव को अवगत करा रहा था। महादेव इनसे अपरिचित है, तो इसमें अनुचित क्या है? महादेव, आपसे एक आग्रह और है। आपके शरीर पर यह जो भस्म है, इसे हम अशुभ मानते हैं। आप स्नान करके पवित्र हो जाएं। तत्पश्चात चंदन का लेप लगाकर रुद्राक्ष के स्थान पर तुलसी की माला ग्रहण कर आप इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य हो जाएंगे। मुझे ज्ञात है, आप ही ने कहा था कि आपके लिए तप और यज्ञ दोनों एक समान है। फिर आपको इन सब यज्ञ पद्धति का अनुसरण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महादेव। आपत्ति नहीं है प्रजापति,
किंतु आप मुझे ये समझाइए, आपका ये रूप धारण करना मेरे लिए अनिवार्य क्यों है? क्यों आपके नियम, आपकी ये विधि मुझे मेरे स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकती? क्योंकि यज्ञ देवी देवताओं और ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम है। यदि इस कार्य में मन पवित्र नहीं, वातावरण पवित्र नहीं है, तो हम उन्हें प्रसन्न करने की बजाय रुष्ट कर देंगे। यदि मन स्वच्छ हो तो तन की स्वच्छता का कोई महत्व नहीं होता। स्वच्छ तन ही स्वच्छ मन का प्रतीक होता है महादेव। और इस यज्ञ में दी जाने वाली आहुति देवताओं का आहार बनती है। यदि हवन में अपवित्रता हो गई तो देवता आहुति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज मैं इसी रूप में आहुति दूंगा और सारे देवता इसे स्वीकार करेंगे। तब आपको अवश्य विश्वास हो जाएगा प्रजापति कि तप और यज्ञ में कोई भेद नहीं होता। इच्छा हो रही है कि आपकी बात मान, परंतु मुझे यह भय है, यदि आपकी ये बात मिथ्या निकली तो जीवन भर का अर्जित ये पुण्य वहीं समाप्त हो जाएगा। बस पिताजी बस। शिव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यदि आप उनको इस हवन में सम्मिलित करना चाहते हैं तो इसी रूप में कीजिए। इस हवन के कारण वो अपना रूप कदापि नहीं बदलेंगे। सती, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी महादेव की वेशभूषा बदलने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। 16 संस्कार अनिवार्य। मैं चाहकर भी इन्हें इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं कर पाऊं, है ना महादेव? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रजापति। मैं ऐसा कदापि नहीं करता, क्योंकि इनमें से एक भी संस्कार यज्ञ के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु अनिवार्य नहीं है। ना आप बदलना चाहते हैं और ना ही मेरी आपको इस यज्ञ के लिए बदलने की कोई मंशा है। आप यहां पधार चुके, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस यज्ञ कुंड से दूर वहां पे आपके बैठने का एक विशेष प्रबंध करवा देता हूं। वहां बैठकर आप हवन देख सकते हैं। पिताजी आप सती, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए यज्ञ के पास रहना आवश्यक नहीं है प्रजापति। मैं दूर रहकर भी आपके यज्ञ से जुड़ा रहूंगा। अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवां साधयामिह देवां साधयामिह।
अब तो आपको विश्वास हो गया ना महादेव? जिस प्रकार हवन के सामने बैठकर आप स्वयं को हवन से जोड़ नहीं पाए, उसी प्रकार आप अपने वैराग्य को इस विवाह से जोड़ नहीं पाएंगे। अनंत शिव आदे अनंत शिव प्रजापति दक्ष, हवन जिनके निमित्त होता है, आप उनको हवन से कैसे वंचित कर सकते हैं? हवन में जिन आहुतियों को हम देवता ग्रहण करते हैं, उनका एक अंश ब्रह्मा, विष्णु और महेश को स्वतः ही अर्पित हो जाता है। आपके द्वारा दी गई समस्त आहुतियों में महादेव का भी भाग था, फिर आप महादेव को इस यज्ञ से कैसे वंचित कर सकते हैं? हम समस्त देवगण भगवान शिव को उनका हिस्सा समर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अन्याय है, छल है ये। जो आहुति मैंने शिव को दी ही नहीं, उसके भागीदार शिव कैसे हो सकते हैं? यही यज्ञ का विधान है प्रजापति। यदि यही विधान है तो मुझे हवन या स्वीकार है। मैं सदा सदा के लिए यज्ञ बंद कर दूंगा। प्रजापति, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। सारा संसार देवताओं की कृपा से चलता है। वर्षा होती है, धूप खिलती है, ऋतुएं बदलती है, काल चक्र चलता है। यदि यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं की कृपा कैसे बरसेगी? परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु मैं ऐसा यज्ञ कभी नहीं करूंगा जिसकी आहुति मेरी इच्छा के बिना किसी को भी प्राप्त हो। नहीं प्रजापति, आपको यज्ञ बंद करने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि तप और यज्ञ भिन्न नहीं होते। कोई भी व्यक्ति विवाह के पश्चात वैराग्य भाव के साथ रह सकता है। इस प्रकार तप के साथ भी हवन किया जा सकता है। किंतु आज मैं ये घोषणा करता हूं कि भविष्य में प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध मुझे आहुति का कोई भी अंश स्वीकार नहीं होगा।
इतना अपमान क्यों सह रहे हैं आप मेरे लिए? और कब तक? क्या आवश्यकता है आपको? न जाने कितने कल बीत गए एक दूसरे के बिना। तुम भटकती रही, मैं भी भटकता रहा। यदि आज मेरा और तुम्हारा मिलन संभव हुआ है तो उसका एकमात्र कारण तुम्हारे पिता ही तो है। उनके घोर तप के माध्यम से तुम्हारा इस रूप में अवतरण हुआ है, केवल मेरे लिए। नहीं तो कौन जाने कितने कल्प और इस एकाकीपन में व्यतीत करने पड़ते। अपमान महत्वपूर्ण नहीं। हम अपने विवाह को इतने तुच्छ मतभेद में नहीं बांध सकते। यदि अब कुछ महत्वपूर्ण है तो है इस मिलन का उद्देश्य। आदिशक्ति और शिव के पुनर्योग का दायित्व। ये किस दायित्व की बात कर रहे हैं आप? हमारे पुनर्मिलन का क्या उद्देश्य है? ऋषि मार्कंडेय ने कहा, फिर महर्षि नारद ने, और आज आप भी स्वयं कह रहे हैं कि मैं आदिशक्ति का रूप हूं। महादेव, यदि ये सत्य है तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? बताइए ना महादेव, कब ज्ञात होगा मुझे ये रहस्य? बताइए ना। कोई रहस्य नहीं है सती। जब समय आएगा तो अपने दायित्व की अनुभूति भी हो जाएगी, और उस दिन हम अपने दायित्व के अनुकूल व्यवहार करने लगेंगे। हम और कर भी क्या सकते हैं? विवाह के पश्चात विदाई आवश्यक है। नहीं, घर जमाइयों को पोषित करने वाले प्रजापति दक्ष के मुख से ऐसे वाक्य सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं पिताजी। मूर्ख हो तुम, शिव को नहीं जानती हो। उसे यह प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या आपके दूसरे घर जमाइयों में आत्मसम्मान नहीं है? क्या उनके पद शिव की तुलना में निम्न है? जब उन्होंने आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया तो फिर शिव क्यों नहीं? और जहां बात पारिवारिक संबंधों की आती है तो कठोर से कठोर हृदय कोमल हो जाता है। आपको शिव से क्षमा मांगनी पड़ेगी। क्षमा? शिव से क्षमा? ये तुम क्या कह रही हो विजया? शिव से क्षमा मांगने का अर्थ है कि मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूं, और ये कदापि संभव नहीं है। कदापि नहीं। यदा कदा आप ही के मुख से सुना था पिताजी कि यदि छोटी लड़ाई हारकर बड़ा युद्ध जीतते हो तो ये भी करो। याद रहे, शिव और सती के संबंध में मतभेद उत्पन्न करने के लिए उन्हें हमारे समीप होना होगा। अब आप और हम तो कैलाश जा नहीं रहे, तो विकल्प क्या है? इसका विकल्प यह है कि आप जाकर शिव से अनुनय विनय कीजिए। उन्हें मनाइए कि वो आपके घर जमाई बनकर यहीं पर रहें।
और तभी हमारी ये योजना सफल होगी। शिव से आपको क्षमा तो मांगनी ही पड़ेगी। गुरुदेव, यहां मेरे प्राणों पर बनाइए और आप तपस्या में लीन हैं। क्या आपको आपके शिष्य की तनिक भी चिंता नहीं है गुरुदेव? आंखें खोलिए गुरुदेव। तारकासुर, तुम हमारी तपस्या भंग करने क्यों आए हो यहां पर? गुरुदेव, वहां शिव और सती का विवाह हो गया है। अब यदि मैंने और अधिक विलंब किया और शिव और सती को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। इससे पहले कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, मैं सती का वध कर देता हूं। मूर्ख! शिव के रहते सती का वध करना तो दूर, तुम उसे स्पर्श तक नहीं कर पाओगे। और ये सब जानने के बाद भी अगर तुमने आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो एक बात जान लो, शिव भी हमसे रुष्ट हो जाएंगे। अब आई बात समझ में। शिव आपसे रुष्ट ना हो इसीलिए आप मेरे प्राणों की आहुति देने की सोच रहे हैं, है ना? नहीं, अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार हमें संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाए तो देखना तारकासुर, हमें तुम्हारी मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहेगा। कैसे गुरुदेव हैं आप? अपने शिष्य की आहुति देना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए? मूर्ख! एक बार हमें संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाए, उसके बाद अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो हम तुम्हें पुनः जीवित कर देंगे, समझे? और वैसे भी तारकासुर, तुम्हारे पास संजीवनी के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। और अगर तुम अपना भला चाहते हो तो हमें अब तप करने दो और जाओ यहां से। और हां, दोबारा हमारे तप में विघ्न मत डालना। कदापि नहीं। आप तपस्या कीजिए गुरुदेव। महादेव, सती का मेरे आश्रम से पुराना संबंध है। मेरी इच्छा है कि कैलाश जाने के पूर्व आप दोनों मेरे आश्रम में पधारें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। अब मैं अकेला नहीं रहा ऋषि दधी जी। सती मेरी अर्धांगिनी है और अर्धांगिनी होने के नाते मेरे हर निर्णय में सती की मंशा का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। और वैसे भी सामाजिक दायित्व का आभास मुझे किंचित ही है। आज के पश्चात मुझसे संबंधित हर निर्णय लेने का अधिकार मैं सती को देता हूं। सती, आज से तुम मेरी मार्गदर्शिका। ये आप क्या कह रहे हैं? जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए मेरे सारे निर्णय मेरे माता पिता ने लिए हैं और मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकार भी किया। परंतु आज विवाह के उपरांत ये सारे अधिकार केवल आपके हैं। आज के पश्चात आपका हर निर्णय मेरा भी निर्णय होगा। नहीं सर, भविष्य में तुम्हें अत्यंत आवश्यक निर्णय लेने हैं। अत्यंत आवश्यक। और मुझे तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करना होगा। परंतु ये कौन से? सती, इसीलिए तुम आज से ही अभ्यास को आरंभ करते हुए
ऋषि दधीची को अपना निर्णय सुनाओ। आपने मुझे सदा पुत्री का स्नेह दिया है। अपने पिता तुल्य से आशीर्वाद लेने हम अवश्य आएंगे। ये सूचना मेरी पत्नी सुवर्चा के लिए सहस्त्र पुत्र रत्नों की प्राप्ति से कई अधिक मूल्य रखती है। महादेव, ससुर होने के नाते मेरे भी कुछ अधिकार हैं। सारा ब्रह्मांड आपके और मेरे बीच सैद्धांतिक मतभेद से परिचित है, परंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं महादेव, हमारे और आपके बीच में मतभेद रहा है, किंतु मनभेद कभी नहीं। मैंने वही किया जो प्रजापति का धर्म है। यदि अभी भी आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आज मैं सबके सामने आपसे क्षमा मांगता हूं। कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था। जब मैं अपमानित ही नहीं हुआ तो क्षमा किस बात की दूं? स्पष्ट है महादेव कि आप मुझे क्षमा नहीं करना चाहते। यदि आपके लिए अनिवार्य है तो ठीक है प्रजापति, मैं आपको क्षमा करता हूं। धन्य हो महादेव, धन्य हो। किंतु क्षमा ही मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मेरा आपसे एक आग्रह है, यदि आप उसे स्वीकार करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने सहृदय मुझे क्षमा दान दे दिया है। निसंकोच होकर बोलिए प्रजापति। सती मेरी सबसे प्यारी पुत्री है, अत्यंत लाड प्यार से पली है, सदैव से हृदय से लगाए हुए जीवन व्यतीत किया है मैंने। परंतु मेरी इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु आए तो ये मेरे पास हो। जीवन के अंतिम क्षण सती की प्रतीक्षा में व्यतीत करने का भय मुझे सताने लगा है। मेरा आपसे आग्रह है महादेव कि इस पिता को अपनी पुत्री से वंचित मत कीजिए। मेरा घर जमाता बनकर मेरे आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। ये कैसा संभव है? ये संभव क्यों नहीं है? प्रजापति दक्ष के 59 जमाता भी तो घर जमाई हैं। उनमें एक महादेव भी सम्मिलित हो जाएंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है प्रजापति, किंतु इस निर्णय में मेरे लिए सती की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि सती चाहती है कि मैं इस घर का जमाता बनूं,
तो मैं अवश्य बन जाऊंगा।